चंद्रहास अपने बाल्यकाल में अनाथ बालक की तरह अपने दुर्दिन का समय काट रहे थे और धृष्ट बुद्धि जो राजा का मंत्री था, उस राजा के मंत्री के घर में कोई उत्सव था। उस उत्सव में ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण आए हुए थे और उन ब्राह्मणों से पूछा धृष्ट बुद्धि ने कि मेरी बेटी बड़ी सुंदरी है, इसका नाम विषया है, आप लोग दैवज्ञ हो, ज्योतिषी हो, कुछ सामुद्रिक का लक्षण देख करके बताइए इस बेटी का विवाह कहाँ होगा, किससे होगा, इसको कौन पति रूप में मिलेगा। महाराज जी उसका मनोभाव ये था कि ये ब्राह्मण कहें कि राजकुमार से इसका विवाह होगा। मंत्री तो यही चाहेगा ना कि मेरी बेटी किसी राजकुमार से ब्याही जाए, रानी बने, साम्राज्ञी बने। तो पास में खेलते हुए बालक को देख करके उन ब्राह्मणों ने बड़ी सहजता से कह दिया कि ये जो बालक खेल रहा है चंद्रहास, इस बालक के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर के धृष्ट बुद्धि जल भुन गया। उसने निश्चय के करे ये दासी पुत्र नहीं थे, दासी ने पालन पोषण किया था, वो राजकुमारी ही थे। पर वो कहने लगे कि ये, वो सोचने लगा धृष्ट बुद्धि, ये दासी पुत्र के साथ मेरी बेटी का विवाह। पर इन ऋषियों ने कह दिया है ये कहीं सत्य हो गया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी, तो क्यों न इस बालक को ही समाप्त कर दिया जाए। और जल्लादों को बुला करके बधिकों को बुला करके धृष्ट बुद्धि ने उनको कुछ राशि दे दी और कहा कि जाओ इस बालक को ले जाओ जंगल में, इसको मार डालो, इसके शरीर का कोई अंग प्रमाण के रूप में दिखा देना हमको कि हमने काट दिया, ये वो अंग है। और महाभारत के जैमिनी पर्व में लिखा है महाराज जी, धृष्ट बुद्धि ने कहा कि तुमको धन दिया जाएगा और सबको भैंसें दी जाएंगी। भैंस देने की बात लिखी है महाभारत में। तुमको अच्छी दूध वाली भैंस दी जाएगी। आसुरी प्रकृति वाले लोग ही भैंस के दूध का सेवन करते, महाभारत से प्रमाणित है महाराज। वो ले गए उसको, चंद्रहास को, घोर जंगल, निर्जन जंगल में एकांत में ले गए। एक सरोवर था। बोले देखो बालक, हम लोग तो जल्लाद हैं, तुमको काटने के लिए लाए हैं, हम मारने के लिए लाए हैं जान से। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो देवर्षि नारद जी ने बालक चंद्रहास को शालिग्राम जी प्रदान कर दिए थे, गोपाल मंत्र प्रदान कर दिया था और कहा था कि इनकी नित्य सेवा पूजा कर लिया करो, इनको निवेदित करके ही कुछ ग्रहण किया करो। आपने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। करो। कहाँ है तेरी ठाकुर जी? तो अपने गाल में ही रखते थे शालिग्राम जी को, अपने मुंह के भीतर रखते थे चंद्रहास जी। बालक चंद्रहास शालिग्राम जी को अपने गाल के भीतर मुंह में रखते थे, शालिग्राम जी कपोल में। आप लोग नकल मत करना उनकी। चंद्रहास जी मुंह में रखते थे शालिग्राम जी को। उन्होंने मुंह में से निकाला, स्नान किया और स्वयं भी उनके उनको जल में स्नान कराया, चरणामृत लिया और जंगल के पुष्प पत्ती सब चढ़ा दिया और बैठ करके गोपाल मंत्र का जप करने लगे। और उन्होंने कह दिया था कि जब हम इशारा करें तो हमारी गर्दन काट देना। तो भजन करते करते ध्यान में तन्मय हो गए। प्रभु कितना बढ़िया अवसर है, आप मेरे सामने विराजमान हो, मेरे हाथ में माला है, मैं भगवान आपके पवित्र नाम का स्मरण कर रहा हूँ। गुरुदेव की कितनी कृपा है, अब ये शरीर नष्ट हो जाए तो क्या इससे लेना देना। एकदम निर्भय हो गए। नेत्र के इशारे से कहा काट दो।
उन्होंने अस्त्र उठाया तो सही, बधिकों ने बड़े बेहोश होके गिर गए। हाय हाय, जाने कौन सा पाप किया था तो जल्लाद बने और इस भक्त बालक की हत्या। अरे राम राम, क्या अपराध है इस बालक का? इतना छोटा सा बालक, कितना भक्त है, कितने प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा था, कैसे ध्यान कर रहा है, कैसे भजन कर रहा है, इसको अपनी मृत्यु से कोई भय उद्वेग नहीं है। इस बालक की हत्या से तो भारी पाप होगा। अब क्या करें? और नहीं करेंगे, कुछ पहचान नहीं बताएंगे दृष्ट बुद्धि को तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तब इनकी एक हाथ में 6 उंगली थी, तो एक उंगली पर नजर पड़ गई। छंगा होते ना कि 6 उंगली वाले, ये हीनांग और अधिकांग ये होना दोष है। अधिक अंग होना भी सामुद्रिक के अनुसार दोष है, और कोई अंग हीन होना, कम होना, ये भी दोष है। हीनांग अधिकांग होना ये दोषयुक्त माना जाता है। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं तो दोष की निवृत्ति होगी। वो उंगली काट दी उन्होंने, उंगली काट कर उंगली तो उनको दिखा दी दृष्ट बुद्धि को, और आप प्रेम से रक्त निकल रहा था। थोड़े बालक तो थे, थोड़े रोए गए, फिर सो गए। और उसी समय दूसरे राज्य का राजा जंगल में शिकार खेलने आया था, उसके संतान नहीं थी। वो बड़ा, ये केरल की घटना है, केरल प्रदेश की घटना है, दक्षिण भारत की। तो उस बड़े राजा के, वो चक्रवर्ती राजा था, उस राजा के अधीन ये छोटे राजा का राज्य था, जिसका मंत्री दृष्ट बुद्धि था। दृष्ट बुद्धि जिसका मंत्री था वो बड़ा राजा था, और ये छोटा राजा था, उसके अधीनस्थ राजा था। तो इस राजा ने आकर के देखा, इसके तो कोई संतान नहीं थी। तो एक विशिष्ट पक्षी अपने पंखों से छाया किए हुए था बालक चंद्रहास के ऊपर, क्योंकि धूप पड़ रही थी, बालक सो रहा था। तो वह पक्षी जिसके मस्तक पर छाया करता है वो राजा होता है, चक्रवर्ती राजा, वो राजा बन जाता है। बोले बालक है बहुत संस्कारी, निश्चित ही ये भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। और राजा ने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया, घर ले गया, महल में पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया, सारे संस्कार हो गए, अस्त्र शस्त्र वेद वेदांग सबका ज्ञान चंद्रहास जी को भगवान की कृपा से सहज ही हो गया। और इतना ही नहीं, उस राजा ने अपने राज्य का अधिकारी बना दिया, उत्तराधिकारी भी बना दिया। और उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उसके एक बेटी थी, हैं? हाँ, विवाह तो इस विषय इस यहाँ हुआ। तो अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया, युवराज बना दिया। बड़ा उत्सव मनाया गया। तो उसने कहा कि अभी जो है वो उस राजा का, जिस राजा के अधीनस्थ हमारा राज्य है, उनको वार्षिक कर चुकाया नहीं गया। तो अब तुम नए राजा बने हो तो तुम कर भी चुकाओ, और कर चुका करके, टैक्स चुका करके उनको प्रणाम भी करके आशीर्वाद भी लेके आओ। तो श्री चंद्रहास जी घोड़े पर बैठ करके कुछ सिपाही सैनिकों को लेकर के, कुछ रत्न आदि लेकर के वहाँ गए, राजा को वार्षिक कर चुकाया, उपहार अर्पित किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और इधर दृष्ट बुद्धि ने ये देखा कि अरे उंगली कटी हुई चिन्ह था ना, ये प्रमाण हो गया। तो देखा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो ये दासी पुत्र उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इसका मतलब है कि उन जल्लादों ने मेरे साथ छल किया, लेकिन मैं इसे जीवित छोड़ूंगा नहीं। मैंने मारने का संकल्प किया तो मारूंगा ही इसे, क्योंकि यदि ये बच गया तो हो सकता है अब पद और अधिकार पर आ गया, मेरी बेटी से इसका विवाह हो जाए। इधर दृष्ट बुद्धि ने षड्यंत्र रचा, और यह आए थे यहाँ राज्य में, और दृष्टद्युम्न ने राजकाज से बाहर गया था और इनको भेजा
उस राजा के राज्य में जाकर के चंद्रहास को भेजा। बोले तुम हमारा ये विशेष पत्र है, इस पत्र को ले जाकर मेरे पुत्र मदन राय को ये पत्र दे देना, और ये विशेष काम है तुम्हारी द्वारा संपन्न होना है। चंद्रहास जी सीधे साधे सरल बोले ठीक है हम चले जाएंगे। तो उसने पत्र लिखा था, विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। मदन शत्रु पुत्र के लिए लिख रहा था, मदन शत्रु इस व्यक्ति को बिना सोचे समझे जहर दे के मार देना, ये मेरी आज्ञा है। विषमस्मयी प्रदातव्यम। चंद्रहास जी आए और पत्र लेके आए थे, अकेले ही थे। तो मन में सोचा वहां नगर में जाएंगे तो नित्य नियम में बाधा पड़ेगी, अब अपने भजन पाठ पूजा का समय है ही है। सरोवर में स्नान किया, स्नान करके अपने शालिग्राम जी की सेवा पूजा की, गोपाल मंत्र का जप किया, और जप करके वहाँ थोड़ी देर लेट गए, सो गए। तो उनकी पाग जो थी वो पीछे की ओर खिसक गई। उसी समय वहाँ बगीची में अपनी सखियों के साथ सरोवर के निकट इस धृष्ट बुद्धि की बेटी जिसका नाम था विषया, वो विषया सखियों के साथ आई थी। अत्यंत सुंदर कामदेव को भी लज्जित करने वाले राजकुमार को देखा। युवावस्था, सदाचारी, धर्मनिष्ठ, वीर पुरुष और भगवत भक्त। भक्त की शोभा अलग होती है। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में जुगल कंठी है, तो ऐसा लगता है जी मानो भगवान का पार्षद हो। उस बालक, उस युवक के रूप को देखकर कन्या मोहित हो गई और घूर घूर कर देखने लगी। तो उसको देखा कि इसके पाग की पेच में कोई कागज है, जरूर इसमें कुछ लिखा होगा। तो धीरे से उसने खींचा, सखियां तो दूसरी तरफ थी, खींचकर उसने पढ़ा, ये तो मेरे पिताजी की राइटिंग है, हस्तलिपि है, इसमें क्या लिखा पिताजी ने, विषय विषमस्मयी प्रदातव्यम। अरे इस बेचारे ने क्या ऐसा काम किया जिसको बेच देने के बाद मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। लगता है मेरे पिताजी ने इससे विवाह करने के लिए भेजा होगा। कलम खिसक गई, इधर की उधर चली गई। विषयास्मयी होगा, विषमस्मयी गलत है, एक मात्रा कम रह गई। या लिखना चाहते थे, मां लिख दिया। तो उसने क्या किया, अपने काजल को थोड़ा सा छुटाया सींख से, वो अपने आंख के काजल से ही विषमस्मयी मां को तो बना दिया या, और एक डंडा और उसमें खींच दिया, एक मात्रा और लगा दी। तो विषमस्मयी प्रदातव्यम की जगह क्या हो गया, विषयास्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। इसको विषया दे दो, विचार नहीं करना, यह काम तत्काल करना है। मदन शत्रु ने जैसे उसको देखा, अरे बोले तो बहुत अच्छा बहनोई हमको मिला, और उसने बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से अपनी बहन का विवाह गाजे बाजे के साथ चंद्रहास जी के साथ कर दिया। भगवान की लीला देखो। ब्राह्मणों को पूछा तो उन्होंने कहा विवाह का सर्वोत्तम मुहूर्त आज है, फटाफट कर लो। हाँ, आजकल भी जल्दी जल्दी में तिलक विलक सब एक साथ हो जाता है, तो उस समय तो लंबा होता था, लेकिन बोले नहीं आज ही सब कुछ कर लो, बस लग्न चली जाएगी, गोधूल बेला में भांवर पड़ेगी। भांवर पड़ गई। अब फिर धृष्ट बुद्धि आया, आकर उसने देखा कि अरे ये क्या हुआ, हम तो इसको मारने जहर देने के लिए, ये दुल्हा बना हुआ हमारा जमाई बन के बैठ गया। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों की बात में सत्य नहीं होने दूंगा, ज्योतिष शास्त्र को सत्य नहीं होने दूंगा। बेटी राणहु सुहाई है, प्रियादास जी ने लिखा है, भले ही बेटी विधवा हो जाए पर इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दुष्ट था महाराज। तो उसने भीतर से तो द्वेष की आग जल रही थी, ऊपर से कहा राजकुमार बहुत प्रसन्नता है कि मेरी एकमात्र बेटी का पाणी ग्रहण तुमने किया, बहुत अच्छी बात है, पर देखो हमारे कुल की मर्यादा का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। कहो, भक्त तो सबकी मर्यादा का ध्यान रखता है। क्या मर्यादा? वो मर्यादा यही है कि हमारे यहाँ जो जमाई होता है ना, उसको अकेले जंगल में देवी का मठ है, भद्रकाली का मठ, वहाँ अपने हाथ से उसको भद्रकाली का पूजन करने जाना पड़ता है।
और वो जमाई को ही करना पड़ता है, जामाता को, जाओ करके आओ। भगवान के भक्त तो सब में अपने आराध्य को देखते हैं। उन्होंने भद्रकाली में भी श्री कृष्ण को ही देखा है। काली का बीज भी क्लीम और गोपाल मंत्र का बीज भी क्लीम, बोले दोनों का बीज एक ही है, कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण ही काली बने। हमारे वृंदावन में तो कृष्ण काली मंदिर है, गोपीनाथ बाजार में श्री कृष्ण ही काली बने हुए हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। वहां उसने 4 जल्लादों को भेज रखा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति आवे पूजा करने के नाम से, अकेले आएगा वो, तो पूछना नहीं, देखना भी नहीं, फट से उसकी गर्दन काट देना। तो मुंह मांगा गए नाम हमसे लो, बाद में सब हम संभाल लेंगे। चंद्रहास जी इधर चले, और इधर जो इस राज्य का राजा था, इसकी भी बेटी थी, हैं? हाँ, नहीं, इसका विवाह तो विषया से तो हो ही गया था। हाँ, फिर तो राजा ने देखा, स्वप्न देखा कि मुझे मृत्यु बेरी हो जाएगी, मैं बचूंगा नहीं। ज्योतिषियों को बुलाया, मैं क्या करूं, तो मैं अपनी बेटी का ब्याह तो करके जाऊं, और मेरा कोई राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं है। राज्य का उत्तराधिकारी 2 काम जरूरी हैं, एक बेटी का ब्याह और एक किसी को युवराज बनाना। मेरी तो एक बेटी, अब मैं क्या करूं। तो ब्राह्मणों ने प्रेरणा की कि ये जो युवक आया है ये बहुत संस्कारवान है, क्षत्रिय है, राजकुमार है, आज मुहूर्त बहुत सुंदर है, अभी तुरंत लग्न कर दो और तिलक करके राजा भी बना दो। लो साहब, फिर निश्चिंत हो जाओ, उत्सव आगे पीछे मनाते रहना, पर ये दोनों काम अभी कर दो जिसमें एक काम से फुर्सत हो जाए, निश्चिंत हो जाओ, फिर मरो चाहे जियो। तो राजा ने बीच रास्ते से ही, वो तो जा रहे थे देवी मंदिर में, बीच रास्ते से मदन राय को कह करके चंद्रहास जी को बुलाया, और बुला करके चंद्रहास जी ने कहा कि भाई हम तो देवी पूजा करने जा रहे हैं। तो मदन बोला कि देखो, अब तो आप हमारे बहनोई हैं, हम आपके साले हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी कुल देवी हम कर आएंगे पूजा, क्या है, महाराज ने बुलाया है, तुम तो वहां जाओ। महाराज ने बुलाते ही और सबसे पहले तो मंगलम भगवान विष्णु कह के तिलक कर दिया, राजा बना दिया, और बेटी का पाणी ग्रहण भी कर दिया, विवाह भी हो गया। यहां विवाह मंडप सजा तैयार था। और मदन वहां जैसे ही पहुंचा, बदकों तो पहले से ही मालूम था, उन्होंने आओ देखा ना ताओ खड्ग का प्रहार किया, दृष्ट बुद्धि के भाई को ही मार डाला, पुत्र को ही मार डाला, मदन को मार डाला, सिर काट दिया। अब दृष्ट बुद्धि को जब पता चला कि वो तो मरा नहीं, वो तो राजा और बन गया यहाँ का। ये किस जुगाड़ में था जानते हैं? ये इस जुगाड़ में था कि इसके तो कोई है नहीं संतान, तो मेरा बेटा ही इस राज्य का, केरल राज्य का चक्रवर्ती राजा तो वही बनेगा। वो बेटा मर गया, और जिसको मारना चाहता था वो राजा बन गया। राजा ही नहीं बन गया, बेटी का ब्याह भी। और वो सोचता था कि इस राजा की बेटी का विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाएगा, और ये घर जमाई बन के राजा बन जाएगा, सब कुछ सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी। ये उसका षड्यंत्र था। वो सारा चौपट हो गया। जैसे ही उसको पता चला, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, एक कुर्सी ले आओ गुरु जी। जैसे ही उसको पता लगा, नीचे ठंडा है, आप इधर आ जाए, इधर कुर्सी ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। दंडोत महाराज, फिर आ जाओ। तो उसने कहा, अब तो पागल की तरह दौड़ता हुआ वहां देवी के मठ में गया, और मठ में गया तो वहां अपने पुत्र के कटे हुए सिर को देख करके धिक्कारने लग गया, हाय हाय ये क्या हुआ।
और अपना मस्तक, यहां विराज, यहां आ जाओ बाबा, यहां अपना मस्तक बड़ी जोर से उसने पत्थर पर पटका, और इतनी जोर से पटका मस्तक, वो मस्तक क्या पटका, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवती ने पीछे से सिर में धक्का दे दिया होगा। कोई ऐसे करें तो पीछे से धक्का धौल दिया, ऐसा धौल दिया कि उसका मस्तक ऐसे टकराया कि मस्तक फट गया, ये भी मर गया। जब श्री चंद्रहास जी को पता चला कि मेरे ससुर जी और मेरे साले साहब दोनों ही मारे जा चुके हैं, ये तो रंग में भंग हो गया, तब भेद तो खुल गया था कि ऐसी योजना थी। पर भक्त का हृदय कैसा होता है। चंद्रहास जी वहाँ गए, जाकर के उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और रो करके कहा कि आपने मुझे बचाने के लिए इसको और इसको दोनों को समाप्त कर दिया। किसी प्राणी को पीड़ा भक्त के द्वारा पहुँचे, इसमें तो भक्ति की मर्यादा नष्ट होती है, भक्त की प्रतिष्ठा समाप्त होती है। हे भगवती, आप प्रसन्न करना चाहती हैं तो आप इनको क्षमा कर दें। भगवती ने कहा मैंने ही कोप करके मारा है, तो इसको तो कोप करके मारा, मदन का सिर क्यों कटा? बोले यह इतना प्रसन्न था कि इसने निश्चय किया था कि ऐसे सुंदर बहनोई पर तो रुपया पैसा नहीं, अपने प्राण न्यौछावर करने चाहिए। तो इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए थी, तो इसके प्राण न्यौछावर हो गए, इसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। भगवती ने कहा इसकी अभिलाषा पूर्ण हो गई, और इस दुष्ट को तो मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि ठीक है, तो अब आप तीसरे का मस्तक और स्वीकार करें। म्यान से तलवार निकालकर जैसे ही अपना मस्तक काटना चाहते थे, भगवती ने हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं, तुमको बचाने के लिए तो सब किया गया, यदि तुम्हारा मस्तक कट जाता तो मैं भगवान के सामने क्या जवाब देती। तो भगवती आप प्रसन्न यदि हैं तो इन दृष्ट बुद्धि के भीतर की जो दृष्टता है, दुष्टता है, वो समाप्त हो जाए, ये भी भक्त हो जाएं और आप दोनों को जीवित कर दें। भगवती ने कृपा की, दोनों जीवित हो गए। बोलो श्री चंद्रहास जी महाराज की। तो अब देखिए, ये हमने बहुत संक्षेप में चंद्रहास जी का चरित्र सुनाया है, तो ये बिल्कुल सटीक है इस पंक्ति में, तके नीच जो मीच साधु की। दृष्ट बुद्धि ने साधु जो चंद्रहास हैं उनकी मीच मृत्यु को तका, तो सो पामर ते ही मीच मरे, वो खुद ही मारा गया। और वेद विदित प्रहलाद कथा सुने, को न भगति पथ पांव धरे। वेदों में जो अत्यंत प्रसिद्ध है, ऐसी प्रहलाद जी की कथा को सुन करके कौन ऐसा जीव है जो भक्ति के पथ पर अग्रसर न हो जाए। प्रहलाद जी का चरित्र इतना अद्भुत है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र का नित्य पारायण करते थे। सप्तम स्कंद में जो प्रहलाद जी का चरित्र 10 अध्याय में है, उसके संबंध में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में जो प्रहलाद चरित्र है उसका नित्य पारायण करते थे, पाठ करते थे। यही उनका एक दृढ़ नियम था। इसको किए बिना, प्रहलाद चरित्र का पाठ किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु जल भी ग्रहण नहीं करते थे। जल भी तब लेते थे जब चरित्र का पारायण उनका संपन्न हो जाता था। प्रहलाद चरित्र का आश्रय लिए बिना भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि सिद्ध कोटि की जो भक्ति है वो प्रहलाद जी की भक्ति है। प्रहलाद जी की भक्ति में कोई कामना नहीं है। भगवान बोले कि कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यस्य वै वणिक। आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो वणिक है। आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं, हमारा आपका यही संबंध बना रहने दीजिए।
दूसरा संबंध मत स्थापित कीजिए। भगवान बार बार कह रहे थे नहीं कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देकर ही संतुष्ट हो रहे हैं, आपको संतुष्ट रखना यही हमारा धर्म है, आप देकर ही प्रसन्न हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तो हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो, ये दे दीजिए। इसका आशय महाराज जी ये है कि प्रहलाद जी की समझ में आ गया कि हम निष्काम नहीं हैं। हमको लग रहा है कि मैं निष्काम हूं, पर कामनाओं के बीज भीतर पड़े हुए हैं। यदि मेरे भीतर कामनाओं के बीज न होते तो भगवान बार बार यह आग्रह करते ही क्यों कि वरदान मांग लो। कहीं वे कामनाओं के बीज अंकुरित हो गए और हमने भगवान से कुछ मांग लिया, तब हमारी भक्ति कलंकित हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा वे बीज पड़े के पड़े रह जाएं, उनमें अंकुरण न हो। कामानाम हृदय संरोहा हृदय असंरोहा भवतस्तु वृणे वरम। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में कामना वासना के बीज ही अंकुरित न होवें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एक कुर्सी लिया में दौड़ के हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग से भी गोस्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। वाह, धन्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब समय भी लगभग पूर्ण हो गया है, तो हम उसको प्रकरण को भी पूर्ण करेंगे। बस ये बात पूरी कर दें। कोई बात नहीं, दंडोत ले आओ भैया, कुर्सी ले आओ जल्दी। कहाँ गए? हाँ ले आओ, नहीं नहीं ना है, कुर्सी पे विराजो भगवान। हाँ विराजो कुर्सी पे। तो प्रहलाद जी ने कहा कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। हमारे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। और भैया जी कैसी विलक्षण बात है, हम लोगों पे तनिक विपत्ति आती तो कहते हे नाथ बचाओ, रक्षा करो, दौड़ो, कृपा करो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आपका विरध है प्रपन्न जन परित्राण, और मैं संकट में हूं, मेरा परित्राण कीजिए। लेकिन प्रहलाद जी को मारने के कितने यत्न किए गए। आग में जलाया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, समुद्र में डुबाया गया, पर्वतों से गिराया गया, विष पिलाया गया, नागों से डसवाया गया, काल कोठरी में बंद कर दिया गया। जाने कौन कौन सी यातनाएं नहीं प्रहलाद जी को दी गई। सैकड़ों उपाय किए गए मारने के, लेकिन कहीं भी प्रहलाद जी ने त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम ये नहीं कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ, ये कहीं नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो मारने वाले हैं उनमें भी वे अपने आराध्य को देख रहे हैं। अग्नि हो या विष हो, वो मारने के जो उपकरण हैं उनमें भी भगवान को देख रहे हैं। मारने वालों के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं, उन अस्त्र शस्त्रों में भी भगवान को देख रहे हैं। उन मारने वालों के रूप में भी भगवान को देख रहे हैं। इसलिए उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि भगवान को पुकारें। और इसी भाव को प्रियादास जी ने लिखा है, एक भगवान काटे कैसे तलवार है। अब तलवार में भी भगवान विराजमान है, तो भगवान तो भक्त से प्यार करेंगे, काटेंगे क्यों भक्त को। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। भयंकर आग में जलाया गया प्रहलाद जी को, लेकिन जिस होलिका को तू आग में नहीं जलेगी, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। वो तो हाय जली हाय मरी,
चिल्ला चिल्ला करके जल गई, होली जल गई, होलिका जल गई, और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी कह रहे हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम त्रिविध ताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। हे तात, पिताजी, हिरण्यकशिपु जी, जो श्री राम नाम का निरंतर जप करते हैं उनको कहां भय होता है? कुतो भयम, वो तो अकुतो भय होते हैं, उनको कहीं भय नहीं होता। पश्य, प्रत्यक्ष देख लो अपनी आंख से, मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर के निकट पावकः अपि अधुना सलिलायते। पावकः, ये सबका दहन करने वाला दहन कर्मा अग्नि पावक भी अधुना इस समय मेरे शरीर के निकट पहुंच करके सलिलायते। सलिलायते का अर्थ है अत्यंत सुंदर सुशीतल जल के समान ये अग्नि, दहन कर्मा अग्नि भी हमारे निकट पहुंच करके अत्यंत शीतल हो रहा है। पावकोपि सलिलायते धुना, ये अग्नि भी हमारे पास ठंडी हो रही है। तो प्रहलाद जी के इस चमत्कार को देख करके तमाम जो जीव थे, जो विमुख प्राणी थे, वे सब विमुख प्राणी भी भगवत शरणागत हो गए, भगवान के भक्त हो गए। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तके नीच जो मीच साधु की, सो पामरति मीचु मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, को न भगति पथ पांव धरे। प्रहलाद जी के चरित्र को सुनकर के कौन ऐसा है जो भक्ति पथ का पथिक न बन जाए? इसका अर्थ है कि प्रहलाद चरित्र सुनने के बाद भी भगवान का शरणागत भक्त न बने तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। वो तो बिना सिंग पूंछ का पशु है, उसका अन्न बंद कर देना चाहिए, उसको तो घास भूसा खिलाना चाहिए, वो आदमी कहलाने के योग्य ही नहीं है। कैसा अद्भुत प्रहलाद जी का चरित्र है। इसलिए मलुकदास जी महाराज कहते हैं, जो हरि हैं तो कहा डर भाई,